कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यानी हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको खोजना है, उसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो अपनी पहचान खुद से करनी है ताकि हम दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। चलिए आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। विद्युत धारा चैप्टर से लिया गया है। ओम का नियम एक फेमस नियम है, साइंटिस्ट ओम के नाम पे है। ठीक है, इसमें विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। किसी नियत तापमान पर, कीप इन माइंड कि तापमान को फिक्स रखना है, क्योंकि तापमान बदलेगा तो वैल्यू बदलती है, रेजिस्टेंस बदलता है, प्रतिरोध भी बदलता है। इसलिए तापमान को हमेशा फिक्स रखा जाता है। तापमान पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसका सिंबल V है, उससे प्रवाहित होने वाली धारा, जिसका सिंबल क्या है, I है, के समानुपाती होता है। यानी V डायरेक्टली क्या है, I कब, एट कांस्टेंट, कीप इन माइंड T मतलब टेम्परेचर। किसी भी समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हर जगह अलग कांस्टेंट होता है। R, ये हो गया क्या, R इंटू I। ये R क्या है, समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध नाम देता है। क्या देता है, प्रतिरोध कहा जाता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, ये ओम का नियम है। ठीक है, अब आए कि सर ओम के नियम को हम साबित कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा भी दूंगा। ठीक है, इससे पहले कि एक बात समझे कि इसका सेटअप कैसे तैयार करेंगे। क्या करेंगे, एक सर्किट तैयार करेंगे, एक वायर लेंगे जिसको रेजिस्टेंस कहेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर के लिए क्या करता है जी, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर कहाँ लगाते हैं जी, सीरीज में लगाते हैं। और ये आपका एक सेल लगा दिया, करंट I हो गया, की लगा दीजिए, के बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन होता है, सबको मालूम है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एक सेल लगा देंगे और V और I को स्टडी कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर 2 सेल लगा देंगे, नोट कर लेंगे। 3 सेल लगा लेंगे, नोट कर लेंगे। देखेंगे एक पैटर्न V और I के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा जी, स्ट्रेट होगा। चाहे तो इसके बदले में हम रियोस्टेट का यूज कर सकते हैं। रियोस्टेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, खिसका के आगे पीछे करके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को स्टडी कर सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट में देखा जा सकता है। तो रिजल्ट ये है कि V जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में क्या होगा, धारा भी बढ़ेगी, I भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट सिंबल होता है। अगर मैं यहाँ पे एंगल ले लूं थीटा, तो थीटा tan थीटा, सपोज करिए हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। तो ये जो आपका चेंज है ये अपने हमने ले लिया, ये थीटा तो ये थीटा, नो प्रॉब्लम। ये हो गया डेल्टा V और ये क्या होगा, डेल्टा I। तो ग्राफ का स्लोप, जिसको ढाल बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्लोप m बोलते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, यानी कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और इसी को बोलते हैं हम लोग R। क्या बोलते हैं, R क्या है यहाँ पर देखिए, तो इस पर R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I, V अपॉन I। तो इससे कर दीजिए, या tan थीटा इक्वल टू, देखिए इसको ले लेते हैं पूरा का पूरा। तो ये क्या आपका V है और ये क्या है, I है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई B।
तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया r। यानी कि अगर हमारे पास ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ का स्लोप निकाल दें, tan थीटा निकाल दें, तो हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा। सपोज करिए कि ग्राफ का स्लोप 30 डिग्री है, तो tan 30 कितना होता है √3। ग्राफ का स्लोप 60 डिग्री है, तो tan 30 तो 1/√3 होता है, सॉरी, और tan 60 क्या होता है जी, √3 होता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मिलेगा, tan थीटा मिल जाएगा, जिसको r कहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि r क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस से नाम से क्लियर है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, बाधा। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी धारा के प्रवाह में विद्युत परिपथ में उत्पन्न बाधा या प्रतिबाधा कह सकते हैं। प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए चालकों का प्रतिरोध कम होता है और अचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और बीच में जो होता है सेमी चालक, सेमी कंडक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है, अर्धचालक, तो उनका प्रतिरोध चालक और अचालक के बीच में होता है। फिलहाल हम जानते हैं कि चालकों में कम होता है प्रतिरोध और अचालकों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, गणितीय रूप से मैथमेटिकली कोई पूछे कि कैसे फाइंड करेंगे जी, अभी देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, R इक्वल टू V/I, यानी प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बटा विद्युत धारा। SI मात्रक, R का SI मात्रक क्या होगा जी, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ऐसे लिखिए या ये सिंबल बनाइए। 1 ओम इक्वल टू, कोई पूछे 1 ओम क्या होगा, ये क्या है, वोल्ट, तो ऊपर हो गया 1 वोल्ट, नीचे क्या है I, तो 1 एम्पियर। यानी कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी कि 1 ओम प्रतिरोध कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो 1 ओम प्रतिरोध डिफाइन करेंगे हम लोग कि यदि किसी, ठीक है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच, सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोध का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ओम के नियम में ये प्रतिरोध रोल प्ले करता है जी, हाँ बिल्कुल करता है। चलिए इसके बाद हम जानेंगे कि प्रतिरोध जो है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं।